Good morning, children. Let us start now logical question answer practice. Chapter number 8. First question, let's apply. Do you think the distance between Delhi and Mumbai would be different if we measured the distance in meter instead of kilometer? Name the factor that would change and the factor that would not change. The answer is uh, the not change. मीटर इज स्मॉलर यूनिट देन किलोमीटर. हमको पता है मीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है किलोमीटर से. मीटर इज स्मॉलर यूनिट देन किलोमीटर. दैट ओनली चेंज द फैक्टर डिस्टेंस दैट वुड नॉट चेंज. वो चेंज होगा नहीं. सेकंड वन नाउ. A certain school had admission rules and takes only children who live within 5 kilometers from the school. Alok lives 2000 meters from the school and want to go to the same school. Will he get admission in the school? Yes, because relation between yes, Alok will get admission in the school. क्योंकि 2000 मीटर का कितना होगा किलोमीटर 2 किलोमीटर. हाँ, तो ऑफकोर्स वो एडमिशन ले सकता है. देन लेट्स एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द स्पीडोमीटर रीडिंग ऑफ ए व्हीकल कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इफ़ द टाइम इज़ नोन. अगर टाइम हमको पता है तो क्या हम स्पीडोमीटर का हेल्प लेके क्या फाइंड कर सकते हो, और कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं. तो आंसर इज यस, बिकॉज रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसलिए हम उसको फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस. राइट. देन सेकंड वन क्वेश्चन. मीराज टेक्स्ट बुक इज 11 मीटर थिक एंड सिस्टर्स. ये आपको होमवर्क में करना है. ओके, नाउ वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 9 लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स. तो चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट वन है मोना चर्न सूप इन ए मिक्सी. नेम 3 एनर्जीज दैट आर प्लेइंग ए रोल हियर एंड देयर इंटरलिंकिंग. तो उसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी. 3 एनर्जी कौन कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. दैट इज द आंसर. सेकंड वन. व्हाई इज सोलर एनर्जी कंसिडर्ड मोर इको फ्रेंडली देन थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी से क्यों इको फ्रेंडली है? बिग आंसर इज बिकॉज सोलर एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री देन थर्मल एनर्जी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स एनालाइज में फर्स्ट वन. व्हाट विल हैपन if one of the two children gets up suddenly from a seesaw? Why? अगर सीसो में से एक चिल्ड्रन सडनली नीचे उतर जाए तो क्या होगा? वो आपको पता है. एंड वाई? सो द आंसर इज अदर साइड ऑफ द सी सो विल फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज वेट गेट्स अनबैलेंस. वेट अनबैलेंस हो गया इसलिए वो एक साइड वाला नीचे गिर जाएगा जहाँ से वो उतर गया हो. नेक्स्ट वन नाउ. व्हेन डू यू नीड टू बी मोर केयरफुल विथ योर स्पीड? व्हेन यू साइकिल डाउन ए हिल और अप हिल. वाई? नीचे उतरते समय, हिल के नीचे उतरते समय या ऊपर चढ़ते समय क्या डिफ़िकल्ट है और क्यों? वाई? तो आंसर इज when down a hill. जब नीचे उतरते समय the force of gravity attraction gets more stronger, so it is hard to control the cycle. इसलिए साइकिल कंट्रोल में शक्ति नहीं है, बहुत हार्ड होता है कंट्रोल में. now we will move to the chapter number 12 lights and shadow. Logical question answers that already given in the textbook. First one, पहला वाला आपको ही करना है.
होमवर्क में वैसे तो मैं आपको दूंगा, सोचना है। चेंजिंग कलर ऑफ ओपेक, सेकंड वन, चेंजिंग कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ देयर शेडो। विल द shadow become colorful if we place a opaque object in colored light? तो उसका आंसर क्या आएगा? अगर हमको पता है कि नो, शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, शेडो जो है वो ऑलवेज ब्लैक कलर में होता है। नाउ लेट्स एनालाइज फर्स्ट वन, व्हाई डज एन airplane flying high in the sky cast a shadow on the ground, but a bird sitting on a tree does? एयरप्लेन जो उड़ता है आकाश में वो क्यों उसका धरती पर शेडो नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है, बट जो बर्ड है ट्री पर बैठता है तो उसका शेडो गिरता है? आंसर, बिकॉज the distance between body and the surface is too large. So, right, sweet and short and sweet आंसर इसका देना है, लेकिन वो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। सेकंड वन, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको टर्म 1 की एग्ज़ाम में पेपर में पूछा जाएगा। सेकंड वन, इवैल्यूएट व्हाई द एयर अपीयर्स इनविजिबल बट द सन इज़ विजिबल। सन क्यों विजिबल होता है? बिकॉज एयर मोलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड लाइट में पास बाय दिस मोलिक्यूल्स, इसलिए एयर जो इनविजिबल है। नाउ चैप्टर नंबर 11, अर्थ, सन एंड मून। तो चैप्टर नंबर 11 नाउ, तो उसका जो आंसर लेट्स अप्लाई है, वाई डू वी कंसिडर सोलर एनर्जी टू बी इनएग्जॉस्टिबल, उसको क्यों हम इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, राइट? सोलर एनर्जी को क्यों इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं? क्योंकि बिकॉज सन इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। एट द सेंटर ऑफ द सन हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस, सो राइट, दैट्स why do astronauts seem to be floating in space but not on the earth? एस्ट्रोनॉट क्यों ऊपर स्पेस में तैरते हैं, राइट? तो आंसर इज बिकॉज इन स्पेस देर इज वेरी लेस ग्रेविटी एंड देर इज नो एयर इन स्पेस, दैट्स वाई दे फ्लोटिंग मतलब तैरना। ओके, देन फर्स्ट वन, लेट्स एनालाइज में, इफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ वेयर द सेम एज द ग्रेविटी ऑफ ऑन द मून, हाउ वुड आवर मूवमेंट्स बी अफेक्टेड? तो हमारा मूवमेंट कैसे अफेक्ट करता होता? तो देन आंसर इज द मून एंड द अर्थ वुड कोलाइड, मतलब टकराते, बिकॉज दोनों का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होता तो, एंड ऑल लिविंग थिंग्स वुड गो एक्सटिंक्ट, तो सब लिविंग थिंग का नाश होता। सेकंड, इफ ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ वेयर टू बी स्विच ऑफ, अगर सब बंद हो जाए फॉर ए डे, एक दिन के लिए, हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ? तो आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? लिस्ट द वेरियस थिंग्स यू वुड नॉट बी एबल टू डू बिकॉज ऑफ दिस। तो ऑलरेडी चैप्टर में दिया हुआ है, राइट? तो अगर नहीं होगा तो वी कांट सी टीवी के सिग्नल आना बंद हो जाएंगे, फ़ोन कॉल्स, वेदर फोरकास्टिंग एट्सेट्रा, राइट? ओके, नाउ चैप्टर नंबर 13 एंड 14 के आंसर आपको मैं दे दूंगा बाय साथ ही दे दूंगा फ़ोटो में। ओके चिल्ड्रन, इसके बाद मैं पेपर आपको भेजूंगा टर्म 1 का। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।